नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अनहत नाद। जी हाँ, अनहत नाद क्या है? आप सभी ने सुना होगा अनहत योग, अनहत नाद। अनहत नाद वो नाद है जो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले था। जी हाँ, अनहत नाद वह नाद है जिसे हर साधक सुनने की तीव्र इच्छा रखता है। योग में इसे बहुत ही गूढ़ रहस्यमय है। एक शक्तिशाली साधना कहा गया है अनहत नाद को। यह नाद वह नाद है जिसे सुनते ही कोई भी साधक या मनुष्य अपने आप को प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उस समाधि को प्राप्त कर लेता है और अनंत सिद्धियों का स्वामी सहज ही बन जाता है, सिर्फ अनहत नाद को सिद्ध करने के बाद। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, पूरा विस्तृत जानकारी दी है कि अनहत नाद को कैसे करना है, वहाँ क्या है, उसे कैसे प्रकट करना है और अनहत नाद के द्वारा आप धारणा, ध्यान, समाधि तक कैसे सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनहत शब्द, इसमें पद्मासन या सिद्धासन वहाँ सुखासन में बैठकर षणमुखी अर्थात वैष्णवी मुद्रा का साधन किया जाता है। आपको पता होगा पद्मासन सिद्धासन कैसे करना है। नहीं पता हो तो मैंने वीडियो डाला है, अपलोड किया है सिद्धासन पर, आप देख सकते हैं और समझ जाएंगे कैसे करना है। और षणमुखी मुद्रा, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख ले, आपको पता चल जाएगा वो मुद्रा कैसे करनी है। तो आगे कुछ इस तरह से है। मुद्रा का साधन किया जाता है, वहाँ दाहिने कान से अनाथ शब्द सुना जाता है। दाहिने कान से यानी कि सीधे कान से। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण और प्राणों का स्वामी मन का लय है। मन का लय नाद के श्रवण से होता है। तो देखिए यहाँ पर मन का लय कैसे होता है, नाद के श्रवण से, यानी कि अनहत नाद के श्रवण से मन का लय हो जाता है और मन का लय होते ही साधक को कुछ शेष नहीं रहता, वह समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और अर्थात षणमुखी मुद्रा में अपने दोनों अंगूठों से कान और दोनों तर्जनों से आंख, दोनों मध्यमाओं से नाक व बाकी अंगुलियों से मुंह बंद करके आधी रात्रि के बाद अनंत शब्द में मन को लगाना, मन को लय करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये साधना कैसी करनी है, वो मुद्रा कैसी करनी है और वो कौन से समय में कब करनी है और कैसे मन को लगाना है। योग वशिष्ठ व हठ योग प्रदीपिका में लय योग का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जी हाँ, यहाँ पर नाम दिए गए हैं योग वशिष्ठ और हठ योग प्रदीपिका में, ताकि आपको भी पता चले कि आपको किस तरह से आसानी से साधक को प्राप्त कर लेना है। कानों को उंगलियों या मोम से बंद करके भी अनाथ शब्द को सुनने का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करने पर पहले समुद्र व मेघ गर्जन व अग्नि जलने का शब्द सुनाई देगा, फिर आरती की घंटी। इस तरह 10 प्रकार के शब्द सुनाई देंगे, मीन्स अलग अलग शब्द सुनाई देंगे उस साधक को, और उस तरह से वह आगे बढ़ता जाएगा। फिर विराम अर्थात ठहरो ऐसा, फिर सिंह का नाद आएगा, फिर धीमा और दूर पर बंसी नाद फिर समीप सुनाई देगा, किंतु इस बंशी ध्वनि को अधिक नहीं सुनना चाहिए अथवा वहाँ साधक पथभ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लय होने की संभावना है। पीछे सोहम शब्द बहुत धीमे, फिर सीसी जैसा शब्द और अंत में ओम का शब्द सुनाई देगा। इसके बाद पवित्र ज्योति दिखलाई पड़ेगी, जिसमें सिद्ध महात्मागण दिखेंगे, फिर रक्त हंस दिखाई देगा, तत्पश्चात आत्मदर्शन होगा। अंत में शांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, जो कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। इस अभ्यास को करने वाला साधक कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद 10-12 घंटे तक बीमार पड़ेगा, जिसमें ज्वर, दस्त व कंप होते हैं। इससे भय नहीं करें, बीमार स्वयं चली जाती है। आप धैर्य को धारण करना है और आपको सहजता से, सरलता से मन को वश में करना है। पाय गुदा से 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ जनेंद्रिय से 2 अंगुल नीचे। चतुरंग गोल विस्तृत समस्त नाड़ियों का मूल स्वरूप पक्षी के अंडे की तरह एक कंद है, जिसे मूलाधार कहते हैं, विद्यमान है, जिसमें वे 72,000 नाड़ियां निकलकर सारे शरीर में व्याप्त है, जिसमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुप्ना मुख्य है। मूल से उपस्थित ईड़ा और पिंगला मेरुदंड के वाम और दक्षिण भाग में, यानी कि लेफ्ट और राइट में, समस्त
पदों में वेष्टन करके आग्नेय चक्र परंत धनुष्यकार से जाकर भ्रूमध्य से ऊपर ब्रह्मरंध्र मुख से संगत हो नासारंध्र में प्रवेश करती है। भ्रूमध्य में जहाँ ईड़ा और पिंगला मिलती है वहीं पर मेरु मध्यस्थित सुषुम्ना भी जा मिलती है, इसलिए यह स्थान त्रिवेणी कहलाता है। देखिए यहाँ पर कितना महत्व नाड़ियों का बताया गया है। इसका मैंने अलग सा वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं पूरा विस्तृत में, क्योंकि शास्त्रों में इन तीनों नाड़ियों को गंगा, यमुना और सरस्वती कहा है। तो यहाँ पर शास्त्रों में इन तीनों नाड़ियों की बहुत महिमा गाई गई है। तो वह कैसे है, वो शास्त्र में क्या क्या उनका श्लोक है, यहाँ पर थोड़ा एक छोटा सा बताया है। ईड़ा भोगवती गंगा पिंगला यमुना नदिया, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वतिया। इस त्रिवेणी में योग बल से योगी अपनी आत्मा को स्नान करा सकता है। त्रिवेणी योग सह प्रोक्ता तत्र स्नानम महाफलम। तो देखिए क्या फल मिलता है इन त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद उस महायोगी को, उस महान साधक को। इस शास्त्रीय वचन के अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रवणाकृति सुषुम्ना धनुषाकार ईड़ा और पिंगला के बीच में से होकर गुजरती है। तो देखिए उस त्रिवेणी संगम में जब साधक स्नान करता है, वो योगी उच्च कोटि का योगी स्नान करता है, तो वहाँ मोक्ष का भागी बन जाता है सहजता से। उसे निर्विकल्प समाधि की सिद्धि हो जाती है। जी हाँ, निर्बीज समाधि उसे सहज सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर कितना महत्व बताया है। और आगे कुछ इस तरह से बताया है, धनुषाकार ईड़ा और पिंगला के बीच में से मेरुदंड के अंत तक जाकर उससे पृथक हो चक्राकार को धारण करके भ्रू युगल के ऊपर ईड़ा और पिंगला के साथ ब्रह्मरंध्र, जो सबसे ऊपर का चक्र है, लास्ट चक्र है, मुख में संगता हो ब्रह्मरंध्र परंत आती है। पिंगला के समान सुषुम्ना भी मूल कंद से निर्गत हो ब्रह्मरंध्र परंत गया है। तो यहाँ पर देखिए वो नाड़ी कहाँ कहाँ गई है, कहाँ से होकर कहाँ कहाँ गई है, विस्तृत जानकारी दी है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार मूल कंद से लेकर ब्रह्मरंध्र परंत विस्तृत सुषुम्ना नाड़ी की 6 ग्रंथियां हैं जो षट चक्र कहलाती है। योग क्रिया द्वारा मूलाधार स्थित निद्रित कूल कुंडलिनी को जागृत करके इन 6 चक्रों के द्वारा सुषुम्ना पथ के प्रवाहित करके ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्त्रदल कमल स्थित परम शिव में लय कर देना ही लय योग का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए लय योग का उद्देश्य सहजता से बताया गया है, कुछ ही अक्षरों में बताया गया है कि कुंडलिनी को मूल बंध से लेकर या मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक लेके जाना और छठ चक्र का भेदन करना, बस लय योग का अंतिम पड़ाव है। इस संप्रदाय में यह बतलाया गया है कि सहस्त्रार चक्र में कामेश्वरी और कामेश्वर का ध्यान करें। यह आदि गुरु है, इसलिए इनका स्थान सहस्त्रार के अंत में श्री गुरु पादुका ही बताया है। लय योग में कुंडलिनी का जागना केवल गुरु कृपा से ही होता है, इसलिए इस संप्रदाय में गुरु ही मुख्य देवता माने गए हैं। श्री गुरु ही स्पर्श दीक्षा और फिर दिव्य दीक्षा शिष्य को देते हैं। दीक्षा होने पर एक क्षण में ही शिष्य की कुंडलिनी जाग उठती है, यानी कि पूरी तरह से जाग नहीं उठती है, जाग उठती है मीन्स वहाँ जो रास्ता है खुल जाता है, बट वहाँ से जो प्रयास करना है वो तो साधक को ही या योगी को ही करना है। उसके जागने पर मूलाधार से सहस्त्रार पर्यंत संपूर्ण शरीर प्रकाशमान हो जाता है। और देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, तो वो गुरु के सनद में वहाँ जब पथभ्रष्ट नहीं होकर उस पथ पर चल निकलता है तो उसको प्रकाशमान हो जाता है और विद्युत रूप से संप्रदाय में गुरु की मुख्य देवता माने गए हैं। श्री गुरु ही स्पर्श दीक्षा और फिर दिव्य दीक्षा देते हैं। दीक्षा होने पर एक क्षण में ही शिष्य की कुंडलिनी जाग उठती है, जैसा पहले ही बताया गया है। तो कुंडलिनी जब ऊपर से जाने लगती है तब प्रकाश का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सहजता से बताया गया है कि कैसा करना है क्या नहीं। इसमें विस्तृत जानकारी आपको इतना सहजता से बताया गया है कि अनाथ शब्द क्या है, उसे कैसे सुनना है, उसका साधना क्या है और उससे कैसे एक सिद्ध साधक या मंद साधक सिद्ध होकर श्रेष्ठ योगी बन जाता है और सहजता से समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उस स्वयं आत्मा को प्राप्त कर लेता है बिना कोई दिक्कत के। तो मित्रों मुझे लगा आपको ये बताओ कि अनहत नाद क्या है, अनहत योग क्या है, अनहत साधना क्या है योग में, जो बहुत ही गूढ़ रहस्यमय योग है। आपको कुछ भी इसमें पूछना हो, कुछ भी संशय हो तो ज़रूर मुझे पूछिए कमेंट्स में, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।